नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। चूँकि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए, मैंने लिखा है, क्या लिखा है, BC यानी कि लिखा है BSF ग्रुप B JE इलेक्ट्रिकल एंड सब इंस्पेक्टर एंड SI वर्क। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि BSF का वैकेंसी आया है जो कि ग्रुप B लेवल का है, जिसमें हम लोग जूनियर इंजीनियर यानी JE इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एंड क्या लगा हुआ सब इंस्पेक्टर और जो है कि SI वर्क यानी कि हमारा सब यानी कि SI वर्क का भी पोस्ट है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर BSF होता क्या है। तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स। ठीक है, तो यह जो है कि हमारा डिफेंस लाइन का फॉर्म है। तो डिफेंस लाइन का फॉर्म है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें से फिजिकल हम लोगों का मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या मांगा है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये देखेंगे कि इसका जो है कि स्टार्टिंग डेट कब है। तो यह स्टार्टिंग आपका 25 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट है और यह आपका कब तक चलेगा, 8/6/2022 तक आपका ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो हो गया कि फॉर्म भराना है, तो अब आप लोग का यानी समय शुरू है, फॉर्म को भर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है दूसरी बात कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि फ़ीस की। आगे सर फीस कितना लग रहा है, तो फीस के लिए जो है कि आप देखिए यहाँ से लिख दिए हैं फीस जनरल, OBC और EWS के अंतर्गत आते हैं। तो आपको 200 रुपये सिर्फ पेमेंट करने हैं। पेमेंट आपको किसी भी तरह ऑनलाइन मोड में हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से अगर आप SC हैं, ST हैं या PH मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप महिला हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर आप महिला कैटेगरी के हैं तो आपको भी एक भी पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें देखिए मिनिमम एज तो 18 साल होता है। मैक्सिमम जो है कि आपको कितना मांगा है, मैक्सिमम आपको 25 साल मांगे हैं कि 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोगों ने ये सभी चीज़ जान लिया क्राइटेरिया कि आपको पैसा भी कम लग रहा है। जो भी है, जो SC ST हैं या फीमेल कैटेगरी के हैं वो भरेंगे ही भरेंगे, साथ में जनरल OBC वगैरह के हैं वो भी भरेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पोस्ट जो है कि 3 कैटेगरीज का है। इसमें क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले जो है कि हमारा इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है। क्या है, इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है, तो उसका मात्र 1 सीट है, वो भी हमारा अनरिजर्व में UR में 1 सीट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके लिए इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट के लिए हमें जो है कि बैचलर डिग्री विथ इन आर्किटेक्चर विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, यानी कि हमें क्या चाहिए, बीटेक जैसे माने कि हम लोग BSc करते हैं ना, उसी तरीके से बैचलर इन आर्किटेक्चर में होता है। तो उनको आर्किटेक्चर में BSc यानी कि बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से देखिए दूसरा जो पोस्ट है हमारा है सब इंस्पेक्टर वर्क का। किसका है, सब इंस्पेक्टर वर्क का है, जिसमें हमारे 57 पोस्ट हैं। इस 57 पोस्ट के लिए तो देखिए बहुत ही बढ़िया है। क्या, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो 3 साल का डिप्लोमा किए हैं वो भी सिविल इंजीनियरिंग से वो एप्लीकेबल हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब लास्ट जो हमारा पोस्ट आया है ये है जूनियर इंजीनियर SI इलेक्ट्रिकल, यानी कि जूनियर इंजीनियर या हो जाएगा हमारा SI इलेक्ट्रिकल यानी सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल जो होगा, उसके लिए देखिए क्या मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 3 साल का किए हैं, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट से होगा या तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, तो आप एप्लीकेबल हैं, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ से साफ साफ लिखा है कि JE इलेक्ट्रिकल, ये जो मत सोचिएगा कि जो सिविल वाला है कि जूनियर इंजीनियर बना देगा, वो नहीं। उनके लिए क्या है, सब इंस्पेक्टर का वर्क है जो कि 57 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गया सर, हमने अच्छे तरीके से समझ गया। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं, इसमें से देखिए कि कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी है, उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें जो है कि फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ एक
सीट से मतलब होनी चाहिए, चाहे 2 सीट हो, 5 सीट हो, कितना भी सीट हो, तो हमें 1 सीट से मतलब होनी चाहिए। तो 1 सीट मान के आप लोग मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से। और जो है कि लास्ट में एक चीज़ मैं जो है कि आप लोगों को क्लियर नहीं बताया, क्या कि क्लियर नहीं बताया, देखिए मैंने लिखा है फिजिकल, चूँकि आप जानते ही होंगे कि फिजिकल यह जो है चीफ बीएसएफ है, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स यानी डिफेंस लाइन का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिजिकल होगा ही होगा। हम लोग का रेलवे वगैरह में भी होता ही है। तो इसमें जो क्या हो जाएगा कि फिजिकल होगा, तो फिजिकल देखिए इसमें से जो है कि आपको फीमेल और मेल के लिए अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि मानिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हाइट देखा जाता है, हाइट जो है कि 165 cm होना चाहिए। उसके बाद जो है कि क्या चेस्ट वगैरह होता है, शायद हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, शायद 7 मीटर में कितना दौड़ना है। तो ये सभी चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से मैं नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल डायमंड टेक्निकल क्लासेस यानी कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए और नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके एक एक बातों को अच्छे से पढ़िए और देर नहीं कीजिए, ठीक है। अगर मौका मिल रहा फॉर्म भरने का, अगर हाइट वगैरह है तो फॉर्म को भरिए। अगर नहीं हाइट है, चाहते हैं कि हम एग्जाम दे के देखें, एक्सपीरियंस करके देखें, तो 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो आराम से दीजिए। स्वाभाविक सी बात तो ये तो थोड़े है कि एक बार एग्जाम दे तो हो ही जाएगा। आराम से जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या है नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं। और सिलेबस को देखना है तो आप sarkari-result.com पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि बीएसएफ का ग्रुप बी का है, वहाँ से सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड कीजिए, एक एक चीज़ पढ़िए कि आखिर सिलेबस में क्या दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता तो देखिएगा वहाँ पे वीडियो जो है कि बगल में दिया होगा हाउ टू फिल अप्लाई यानी फिल फॉर्म या अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से अच्छे से देख के अच्छे से समझ जाइए। देखिए अभी ये सभी चीज़ वीडियो बनाने के मेरे एक ही मकसद हैं कि सिर्फ उन बच्चों तक जो है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना जो क्या रहते हैं बिल्कुल गाँव में रहते हैं या किन्हीं तरह उनके पास जो है कि सभी चीज़ की सुविधाएँ नहीं है, सिर्फ उनके पास एक फ़ोन है, सभी चीज़ पता नहीं चल पाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूं, तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और साथ में BCCLE यानी कि जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बच्चे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि उनके लिए ही स्पेशल इस पर क्लास चलता है, लेकिन समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो आता रहता। तो मैंने कल जो है कि जनरल इंजीनियरिंग जनरल मैथ शुरू किया था, जिसमें काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, तो वह आपके डायमंड सर ABC में वीडियो अब आना शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।